So let's read this question. The question is saying a ray of light is incident at an angle of 60 degree on one face of a prism which has an angle of 30 degree. The ray emerging out of the prism makes an angle 30 degree with the incident ray so that the emergent ray is perpendicular to the face through which it emerged, and calculate the refractive index of the material of the lens. So ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो इंसिडेंट रे है वो 60 डिग्री से इंसिडेंट होती है प्रिज्म पे, फिर उसी फेज में जो प्रिज्म का एक एंगल है वो कितना है 30 डिग्री। जो इमर्जेंट रे है और इंसिडेंट रे है इन दोनों के बीच का एक एंगल होता है जो कितना है 30 डिग्री। तो हमको ये शो करना है कि द इमर्जेंट रे इज परपेंडिकुलर टू द फेस थ्रू विच इट emerged, और हमको इसका कैलकुलेट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो द की कॉन्सेप्ट हियर इज Snell's law. Key concept is Snell's law. तो Snell's law क्या होता है? N1 into sin theta 1 is equals to N2 sin theta 2, जहाँ पे N1 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 और N2 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। थीटा 1 जो है वो है इंसिडेंट एंगल, और जो थीटा 2 है वो है रिफ्रैक्टिव एंगल। नाउ लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। सो दिस इज अ प्रिज्म, यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, फिर ये दूसरे मीडियम में जाता है, फिर ये इमर्जेंट एंगल बनता है। यहाँ पे हम दो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। तो ये क्या होगा? एंगल ऑफ इमर्जेंट, ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे जो फेस एंगल यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने क्या बोला है कि क्या है 30। अब जो एंगल ऑफ इमर्जेंट है उसको थोड़ा यहाँ से एक्सटेंड करो और एंगल ऑफ इंसिडेंस को यहाँ से एक्सटेंड करेंगे, तो ये जो एंगल बन रहा है ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट के बीच का जो एंगल है वो कितना है? एंगल 30। ठीक है, इसको बोल देते हैं ए, ये बी, ये सी। अब जो ये 30 है वो एक्चुअली में एंगल ऑफ डेविएशन के बराबर है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे कि एंगल ऑफ इमर्जेंट कितना होगा। तो एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल्स टू होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस इमर्जेंट माइनस एंगल ऑफ फेस, विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे होगा ये हो जाएगा 30 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है यहाँ पे? ये है 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री प्लस ई, और ए कितना है? 30 डिग्री। तो यहाँ से हमको मिल गया कि जो ई का वैल्यू है वो कितना है? 0 डिग्री। ठीक है, अब अगर 0 डिग्री है तो जो एंगल ऑफ इमर्जेंट है, ठीक है, वो कैसा बनेगा? तो अब जब एंगल ऑफ इमर्जेंट 0 हो गया तो जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये है प्रिज्म, ठीक है, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और फिर इसको हम एक्सटेंड कर देंगे। अब जो एंगल ऑफ इमर्जेंट बनेगा ना, तो ये जो ए बी है इस पे वो परपेंडिकुलर होके जाएगा, मतलब ये कुछ ऐसा बनेगा। और ये जो एंगल है वो कितना है? 30 डिग्री, वो तो दिया हुआ है। तो अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमर्जेंट के बीच में जो एंगल कितना है? 30 डिग्री, और यही कितना था? एंगल ऑफ डेविएशन था यही। ठीक है, फिर यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे जैसे ड्रॉ किए थे। तो अब जो ये एंगल होगा ये इस एंगल के बराबर होगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा
30 डिग्री। ठीक है, अब जैसे हमको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 60, और ये क्या है एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल है। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोल सकते हैं या फिर। ठीक, तो अब सीधे हम वैल्यू पुट कर देंगे, और ये कितना था अपना, ये था 30, ये हमारा n2 है, ये n1 है। अब हम सीधा स्नेल्स लॉ से n1 साइन थीटा 1 इज इक्वल्स टू n2 साइन थीटा 2, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे और n2 की वैल्यू निकालेंगे। तो n1 कितना होता है 1 ईयर के लिए, साइन थीटा कितना है 60, और ये हो गया n2 साइन थीटा 2 कितना है 30। तो n2 इज इक्वल टू आ जाएगा साइन 60 डिवाइडेड बाई साइन 30। तो साइन 60 क्या होता है √3/2, और साइन 30 होता है 1/2। तो 2 कैंसिल, और जो हमको फाइनली n2 मिलेगा वो मिलेगा √3, विच इज़ ऑब्वियसली 1.732। सो दिस वुड बी योर वैल्यू फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और हम कह सकते हैं कि जो मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, वो जो लेंस था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.732। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। बेस्ट ऑफ लक।